कक्षा अष्टमी विषय गणित अध्याय 6। आज हम संख्याओं का वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के वर्ग में बिना गुणा किए वर्ग ज्ञात करना। प्रश्न नंबर 1, 23 का वर्ग। अपन अब इसको आधार या उपाधार के हिसाब से इसको वितरण विधि द्वारा 23 को बांट देंगे। अब 23 को बांटा तो अपने पास में क्या आ गया, 20 प्लस 3 आ गया, 3 का ये स्क्वायर। तो अब इसमें स्क्वायर किया तो अब ये 2 बार 2 खंड हो गए, यानी 2 ब्रैकेट हो गए। 20 प्लस 3 ब्रैकेट 20 प्लस 3। अब इन 2 ब्रैकेटों का आपस में क्या है, गुणा। फिर इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ में गुणा करना। 20 का 20 प्लस 3 से गुणा किया, फिर प्लस 3 का 20 प्लस 3 से गुणा कर दिया। गुणा किया तो 20 का 20 से गुणा किया 400, और 20 का 3 से गुणा किया 60। ऐसे ही 3 का 20 से गुणा किया 60, और 3 का 3 से गुणा किया 9। इस प्रकार अपने को ये गुणा प्राप्त हो गया, 529। अब ये ऐसे ही आगे इसको वितरण विधि द्वारा आगे गुणा करते जाना है। अब ऐसे ही आगे अपन वर्ग का प्रतिरूप के बारे में जानेंगे, जिसका इकाई अंक अपने पास में 5 हो। 5 हो, उसका तो इकाई अंक जो भी होगा 5, उसका क्या लेना है, वर्ग लेना है। वो प्लस के रूप में उसका वर्ग रहेगा। फिर अपने को उसमें जो उसके बाद में जो भी दाही सैकड़ा में जो भी संख्या दी हुई हो, उसको एक अधिक यानी एकाधिक करके उसका गुणा करना। एकाधिक करके उसका क्या करना, गुणा करना। अब अपने पास में देखो 5 का 25 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर है, तो 5 का अपन ने क्या किया, इसका वर्ग लिख दिया 25। अब 2 इंटू आपके पास में 5 के पास में दाई अंक में क्या है, 2 है, तो 2 को एक अधिक करके उससे गुणा करना। तो गुणा किया तो 2 को 3 से गुणा कर दिया, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, 625 प्राप्त हो गया। ऐसे ही 35 का वर्ग कर दिया तो 5 का वर्ग प्लस के रूप में 25 कर दिया, और फिर 3 है तो 3 का अपने पास में उसका क्या कर दिया, 3 इंटू 4 यानी उसका एक अधिक करके एकाधिक करके 3 इंटू 4 यानी 12, और ये 25 ऐसा कैसा साथ में उतर जाएगा। ऐसे इसी ढंग से ये अपने उसको वर्ग कर करके इकाई अंक का वर्ग करके और बाकी वाली संख्या का प्लस के रूप में एकाधिक करके उसका वर्ग आसान तरीके से प्राप्त करना। अब जैसे 125 है, ये 3 अंक आ गया, तो 5 है, 5 का अपन ने वर्ग किया 25 आ गया। अब अपने पास में इकाई और दाही में 12 है, तो 12 दोनों संख्या लेंगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, कितनी भी संख्या दो, उसके पीछे वाली जो भी संख्या है उसको एक साथ में लिख के और उसका एकाधिक करके गुणा करना। और 12 और 13 का गुणा किया 156, और ये 25 लिख दिया। इस प्रकार ये कितनी भी बड़ी संख्या हो और 5 के अंक वाली हो इकाई अंक में, तो उसका गुणा करते जाना। अब अपन आगे इसी ढंग से ऐसे प्रश्न करते जाएंगे। फिर आगे अपने पास में आता है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक में संख्या की सदस्यता प्राप्त करनी, यानी एक संख्या दी हुई हो तो बाकी की 2 संख्याएं प्राप्त करनी, और सब संख्याएं दी हुई है तो वो पाइथागोरस त्रिक में है या नहीं, वो भी अपन ने ये समकोण त्रिभुज के आधार पर इसको प्राप्त किया जाता है। यानी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आ जाती है कर्ण, और आधार और लंब। आधार और लंब बदलते रहते हैं पर कर्ण कभी भी नहीं बदलते, और ये सब स्क्वायर के रूप में चलते हैं। तब ये 2 भुजाओं का योग, वर्गों का योग एक कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो अपने पास में दिया है कि पाइथागोरस त्रिक में है या नहीं। सबसे बड़ी भुजा अपने पास में 10 है, तो उसको अपन ने कर्ण में इस कर दिया, और 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, 6 का 36 64, और 10 का आ गया 100। तो ये दोनों का देखो, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग और इसका दोनों का बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक में है।
अब अपने आगे इसमें जब भी संख्याएं दी हुई हो तो एक सदस्य दिया हुआ हो और बाकी सदस्य प्राप्त करने हो, तो अपने पास में इसका 2m और m² माइनस 1 और m² प्लस 1 इस रूप में पाइथागोरस त्रिक के नियम के अनुसार प्राप्त करेंगे। 2m से अपन इसका m का मान प्राप्त करेंगे, जो दिया हुआ है उसको m के बराबर रखेंगे। फिर 2m के, अब जिसमें दिया हुआ है एक सदस्य दिया हुआ है अपने को 8, तो 2m बराबर अपने रख दिया 8। m बराबर क्या आ गया 8/2, इसका मतलब 4 आ गया। अब इस 4 से ही आगे के 2 सदस्य प्राप्त करेंगे। अब अपने पास में m² प्लस 1, m² यानी m अपने पास में क्या आया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1। सब पहले वर्ग करेंगे, 16 प्लस 1 अपने पास में क्या आ गया 17 आ गया। ऐसे ही m² माइनस 1, और अपने पास में m बराबर 4 है तो 16 माइनस 1 कर दिया तो 15 आ गया। तो अपने पास में एक सदस्य दिया हुआ था 8 और आगे वाले 2 सदस्य अपने को 15 और 17 प्राप्त हो गए। इस प्रकार कोई भी एक सदस्य दिया हो तो इस नियम के द्वारा आगे अपन हल कर सकते हैं। फिर आगे अपने पास में ऐसे ही ये सब प्रश्न दिए हुए हैं। 18 दे दिया गया है सदस्य, एक सदस्य दिया है तो दूसरा प्राप्त करना है, तो इसको भी 2m बराबर 18 रख दिया, तो इसको काटा तो m बराबर क्या अपने पास में आ गया 9 आ गया। फिर m² यानी 18 किसे अपन ने 9 प्राप्त किया और m 2 वर्ग कर दिया, 9 का वर्ग किया और 1 घटा दिया, 81 में से 1 घटा दिया 80 आ गया, और 81 में 1 जोड़ दिया तो अपने पास में 82 आ गया। इस प्रकार ये वर्ग आगे से आगे प्राप्त होते जाएंगे। आगे अपन इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। फिर है आगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल प्राप्त करना। तो अपन सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड क्या है। तो 6 है, 6 के गुणनखंड हो गया अपन ने, इसमें अभाज्य संख्या ही गुणनखंड में ली जाती है, 2 3 5 7 ऐसी। अब ये 3 बार गया और फिर 3, ये इसके क्या हो गए गुणनखंड हो गए। ऐसे ही 12 के 2 इंटू 3, ऐसे 144 है, 144 के ये गुणनखंड। ऐसे अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसके गुणनखंड प्राप्त करेंगे। अब इसमें जिस में समान अभाज्य गुणनखंड का युग्म बनता है वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 6400 का लिया अपन ने वर्ग किया, 6400 का वर्ग किया तो देखो 2 इंटू 2 1 ये युग्म आ गया, एक ये 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5, इसके देखो समान युग्म प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये 6400 क्या है एक पूर्ण वर्ग है। जिसके युग्म नहीं बनते इसका मतलब वो है कोई न कोई एक बाकी रहता है। जैसे 90 लिया तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। देखो 3 का तो युग्म 3 इंटू 3 का युग्म बन गया, पर 5 का और 2 का युग्म नहीं बन रहा है, इसलिए 90 क्या हो गया एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अपन अब आगे इसमें ऐसे अभाज्य गुणनखंड द्वारा आगे देखेंगे। जिस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनानी हो तो उसका क्या करेंगे, जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अपन उस जो संख्या दी हुई है उससे क्या करना है गुणा करना है। अब जैसे यहाँ 2352, इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा अपन ने इसके गुणनखंड ये प्राप्त किए। अब इसमें गुणनखंड प्राप्त किए तो इसमें 3 का युग्म नहीं बन रहा है, तो 3 से जो संख्या उसको 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा किया तो ये 7056 प्राप्त हो गया। तो ये इस प्रकार इसका वर्ग का पूर्ण गुणनखंड प्राप्त हो गए। इससे फिर एक एक जोड़ा लेके और इसका 84 वर्गमूल प्राप्त हो गया। अब इस ऐसे ही आगे अपन इसके भाग विधि है, तो भाग में भी ऐसे ही है। अगर जो संख्या जिस जोड़ा बन रहा है उसको तो लेना है, और जो जोड़े में आया हुआ नहीं है उसको क्या करना उस संख्या से भाग देना। जैसे 2352 लिया, 2352 में 3 का युग्म नहीं था तो उसका भाग दिया तो अपने पास में क्या आ गया 1784 आ गया।
अब इसके जोड़े वर्ग के प्राप्त हो गए, यानी ये भाग से पीछे वाली वर्ग संख्या प्राप्त होती है और गुणा से आगे वाली संख्या प्राप्त होती है। तो इसका गुणा किया तो इसका वर्गमूल अपने पास में 28 प्राप्त हो गया। अब इस प्रकार ये आगे आपको प्रश्नावली के प्रश्न दिए जाते हैं और एक एक प्रश्न समझाया है, इसको आपको पूर्ण करना है इस प्रकार। थैंक यू, धन्यवाद।